हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 9:30 और मेरे सारे काम हो चुके हैं। किचन क्लीन और अपना डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब हो चुके हैं। खाली बर्तन नहीं हुए हैं क्योंकि वो आंटी आएंगी तो वो क्लीन करेंगी बर्तन, तो उनको आने में तो अभी टाइम है। तो मेरा सारा काम हो चुका है, चलिए दिखाती हूँ आपको। देखिए किचन पूरा क्लीन हो चुका है, सारे बर्तन वॉश करके मैंने यहाँ रख दिए हैं। और यहाँ बनाना है हस्बैंड के लिए बनाना शेक, तो उसके लिए मिक्सर निकाल दिया मैंने। और लंच भी बन चुका है। लंच में क्या बनाया है आज, चलिए दिखाती हूँ आपको। लंच में बनाया है दाल पालक की सब्जी और चावल। और देखिए सारे काम हो चुके हैं मेरे। अपना डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब हो चुका है क्योंकि मुझे जाना है काम से बाहर। वो क्या काम है, देखिए सारा काम हो चुका है। वो क्या काम है जिसके लिए मुझे जाना है बाहर, ब्लॉग से जुड़े रहिए, आके आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ हस्बैंड हो रहे रेडी। किस काम से मुझे जाना है बाहर तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरी एक जो इच्छा है वो पूरी हुई है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए इनके लिए बनाना शेक बना लेती हूँ। मुझे 10 सवा 10 बजे तक निकलना है, तो चलिए पहले इनके लिए बनाना शेक बना देती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस यहाँ बन रही चाय और मैं जो जिस काम के लिए गई थी वो काम करके आ गई थी। कितने बजे आई थी मैं, 2 सवा 2 बज गए थे मुझे घर आते आते। तो सवा 2 बजे आई थी, फिर उसके बाद थक गई थी बहुत ज़्यादा, फिर रेस्ट किया। फिर अब अपने शाम के काम स्टार्ट किए। तो वो गुड न्यूज़ क्या है, वो गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली आज मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया और उस पर मैं पास हो गई। तो बस यही गुड न्यूज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। जिसके जो मैं ड्राइविंग सीख रही थी 1 महीना, हाँ, अभी मतलब कब 18 को कंप्लीट हुआ मेरा, हाँ 18 को मेरा कंप्लीट हुआ ड्राइविंग क्लास। और उसके बाद मैंने अप्लाई किया था उसके लिए, लाइसेंस के लिए। तो वो लाइसेंस मेरा बन चुका है और मैं उसमें हो चुकी हूँ पास। अब बहुत जल्द ही मैं अपनी गाड़ी ही चलाऊँगी। पहले तो जहाँ ड्राइविंग करती थी उन्हीं की गाड़ी चलाती थी, अब से मैं अपनी गाड़ी चलाऊँगी। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि एक अंदर से एक डर को निकालने के बाद मैंने ये कदम उठाया कि मैं कुछ करूँ, कुछ एक छोटी कोशिश करके देखती हूँ। तो वो कोशिश की और उसमें पास हो गई। अब बस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी हम लोग ड्राइविंग कर सकते हैं। ड्राइविंग क्लास में तो क्या होता है, 15 मिनट 20 मिनट उतनी ही ड्राइविंग होती है, उसके बाद हमें खुद अपनी गाड़ी पे करनी पड़ती है। तो अब मैं अपनी ही गाड़ी पे ड्राइविंग करूँगी, प्रैक्टिस जो भी मुझे करनी है। बाकी आज के जो एग्ज़ाम था मेरा, जो मेरा लाइसेंस के लिए जो मुझे एग्ज़ाम देना था, उस एग्ज़ाम में मैं पास हो गई। तो ये गुड न्यूज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो थैंक्स टू गॉड कि जिन्होंने मुझे इस एग्ज़ाम में पास करवाया। बहुत टफ था, बहुत कंजेस्टेड एरिया था, उसमें मुझे वो एग्ज़ाम देना था, तो मैं पास हो गई वो एग्ज़ाम में। तो यही गुड न्यूज़ थी। फाइनली मेरा 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बन गया और मैं अपने लाइसेंस में पास हो गई। तो चलिए चाय पी लेती हूँ पहले और उसके बाद करते हैं बाकी के काम। पूजा वगैरह करनी है वो करूँगी। तो हस्बैंड बोलते थे पहले, हस्बैंड तो नहीं बोलते थे, हमारे एक पंडित जी हैं, फैमिली पंडित जी हैं, जिनका शायद मैंने वीडियो 1-2 बार डाला है अपने ब्लॉग में। वो पंडित जी जब भी आते थे ना घर पे, वो हमेशा बोलते थे कि दीप्ति तुम गाड़ी नहीं चला रही हो, मैंने सपने में देखा तुम गाड़ी चला रही थी। वो पंडित जी जब भी आते थे ना हमेशा मुझे ऐसे ही बोलता था, पर मुझे हंसी आ जाती थी। मैंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि दीप्ति गाड़ी चलाएगी। नहीं है पंडित जी, आपने सपना आप सही नहीं है आपका। तो बोलते नहीं, तुम एक दिन गाड़ी ज़रूर चलाओगी, तुम एक दिन गाड़ी ज़रूर चलाओगी। तो शायद उन्हीं के आशीर्वाद से जब भी सत्यनारायण की कथा करने आते थे, 2-3 साल हो गए इस बात को, जब भी आते थे सत्यनारायण की कथा पे आते थे हमारे घर पे, वैसे भी 1-2 बार आए हैं, तो हमेशा कथा पे आते थे, बोलते थे दीप्ति गाड़ी चलाना सीख गए, दीप्ति गाड़ी चलाना सीख गए। मैं बोलती थी नहीं पंडित जी। और अब ये गुड न्यूज़ मैं पंडित जी को दूंगी कि पंडित जी आपकी दीप्ति गाड़ी चलाना सीख गई और फाइनली उसका भी लाइसेंस बन गया और वो एग्ज़ाम में पास भी हो गई। तो किसी ना किसी की दुआ आशीर्वाद तो लग ही जाता है ना, कब किसके मुंह से कौन सी वाणी निकल जाए। पूजा के टाइम पे वो पंडित जी बैठते थे और मुझे हमेशा यही बोलते थे, तो उनकी कही हुई बात भी सच्ची हो गई और उनके बात पे मैं अमल कर लिया।
तो ये है गुड न्यूज़। थैंक यू पंडित जी, आपकी दीप्ति ने कार चलाना सीख लिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस यहाँ पे कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। आज है 25 दिसंबर, तो आज है क्रिसमस। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। तो बस आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में आज बना रही हूँ मैं सिर्फ हस्बैंड के लिए बना रही हूँ लंच। बाकी का लंच बच्चे कह रहे हैं हम लोग बाहर से ऑर्डर करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो लंच में इनके लिए बना रही भिंडी आलू फ्राई। तो वही कट करी और यहाँ पे दूध रख दिया मैंने बॉईल होने के लिए। एक साइड दूध बॉईल हो रहा है और एक साइड मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है सब्जी के लिए। सर्द हो के भी ठंड लग रही है। सब लोग अभी सो रहे हैं, सिर्फ मम्मी अपनी पूजा कर रहे हैं और मैं अपने काम। दोनों सास बहू अपने अपने काम कर रहे हैं। और बेटी का भी आज ऑफ है तो वो भी घर पे ही है। भिंडी के साथ मैं आलू मिक्स करूँगी और भिंडी आलू बनाऊँगी। कल कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा मेरे को। क्योंकि हम लोग जहाँ गए थे लाइसेंस के लिए, तो वहाँ पे कितने मैं घर से निकली थी 10:30 बजे। घर आते आते मुझे 2 बज गए थे। तो लेट हो गया था, फिर मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। लेकिन अभी प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी करनी है। हालांकि ड्राइविंग आ चुकी है लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो वो प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी तो देंगे नहीं। देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि एक तो हमारी है बड़ी गाड़ी और फालतू क्यों रिस्क लेना, तो इसीलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं क्या होता है। जो होगा सब अच्छा होगा। अब तक अच्छा होता आया है तो आगे भी अच्छा होगा। यहाँ ऑयल हो गया गर्म, इसमें डाल देती भिंडी। भिंडी के साथ एक ही आलू डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। वैसे मैं सोच के रही थी कि मैं वहाँ शूट करूँगी, लेकिन वहाँ क्या शूट अलाउ नहीं था, वीडियोस वगैरह अलाउ नहीं थे। तो फिर करते हैं। हालांकि मैं सोच के गई थी कि मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ जो भी होगा, लेकिन वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था। एक ही आलू डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बस एक ही आलू। कल इतना थक गई थी कि शाम को दूध भी बॉईल नहीं किया। जो दूध के पैकेट रखे हुए थे फ्रिज में वो वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। फिर अभी आज जो 2 पैकेट आए हैं वो और कल के 2 पैकेट दोनों मिक्स करके एक साथ बॉईल कर दी। तो यहाँ चारों पैकेट दूध के बॉईल करने के लिए रख दिए मैंने। एक साथ चारों पैकेट बॉईल हो जाएंगे क्योंकि क्रीम मिल गया ना, ये मतलब फुल क्रीम मिल गए। तो इसको क्या है कि खटाई मैंने कहा 4 पैकेट, इकट्ठी मलाई एक ही उसमें हो जाएगी ना, तो फिर ठीक है। बाल गीले हैं अभी बहुत।
तो चलिए लंच बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस दूध बॉईल हो गया, वहाँ सब्जी बन रही है और यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया है। यहाँ मैंने आटा गूँध के रख दिया है, थोड़ी देर रेस्ट पे रखूँगी इसको। और अब मैं खा रही हूँ ये लहसुन यानी कि गार्लिक। ये 1 से 2 क्लोव्स मैं गार्लिक लूँगी, मतलब 1 से 2 कलियाँ गार्लिक की लूँगी, वो खाऊँगी मैं, मतलब पानी के साथ इसको चबा चबा के खाऊँगी डेली। मतलब सुबह मैं इसको खाती हूँ। मैं मतलब कुछ ना अलग करती रहती हूँ, मतलब अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ अलग करती रहती हूँ। कभी जैसे मेथी का पानी हो गया, और कभी जैसे अपना ये गार्लिक हो गई, और जीरा पानी हो गया, मेथी दाने का पानी हो गया। तो ये कभी कुछ मतलब करती हूँ, सबको एक को कंटिन्यू नहीं करती हूँ। जैसे 1 महीना एक चीज़ ली या 15 दिन एक चीज़ ली, तो उसके बाद फिर दूसरी स्टार्ट करती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। तो आजकल मैं खा रही हूँ ये लहसुन यानी गार्लिक, तो इसको पानी के साथ चबा चबा के खाना है। दिखाती हूँ मैं कैसे खाती हूँ। कई लोग पूछते हैं ना कि आप इतना फिट कैसे रहते हो और कैसे मेंटेन किया है आपने, तो मैं ऐसे ही मेंटेन करती हूँ अपने आप को। तो ये एक पहले तो ये ले लिया, अच्छे से चबा चबा के फिर आप पानी पीजिए। कुछ सेकंड के लिए आपको लगेगा, और उसको खाने के बाद स्मेल नहीं आती है मुंह से। कई लोगों को लगता है मुंह से स्मेल आएगी, लेकिन नहीं आती है। कुछ सेकंड्स के लिए होता है, फिर उसके बाद स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो आप भी ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करना है, या बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो कम करना है। तो ये गार्लिक बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। तो मैं वीडियो के ज़रिए मैं ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको देती रहती हूँ कि मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, बस ये। चलिए खाना बना लेती हूँ। तो गाइस मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ, और यहाँ पे बन गई चाय। तो मैं पी लेती पहले चाय, उसके बाद करती हूँ बाकी के काम, क्योंकि चाय पहले चाहिए मुझे। सारे मतलब ये जो पहले के जो काम होते हैं, जैसे पूजा करना, लंच बनाना, ये काम करने के बाद मुझे लगता है पहले चाय पीऊँ, उसके बाद बाकी के काम। तो चाय बन गई है, इसको छान लेती हूँ। ये अभी उठे नहीं है, तो इनकी चाय मैं छान के केटल में रख देती हूँ, अपनी कप में छान के फिर पी लेती हूँ। वैसे उठ जाते हैं, लेकिन अभी तक उठे नहीं है, नींद शायद पूरी नहीं हुई होगी। होता है कभी कभी, और सर्दियों में नींद तो इतनी अच्छी आती है, उठने का मन ही नहीं करता है सही में। लेकिन उठना तो पड़ेगा, हम लेडीज़ को तो पहले उठना पड़ेगा। जेंट्स चलो ठीक है, थोड़ा आधा घंटा लेट भी उठ गया तो चलेगा, लेकिन हम लेडीज़ का अगर थोड़ी देर भी रोक जाती ना उठने में, तो फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। तो ये है मेरी चाय, डाल दिया मैंने इसमें जैगरी पाउडर डाला ना मैंने, आई थिंक डाला, डाला कि नहीं डाला, मैं भूल गई शायद। 1 मिनट, मैं शायद भूल गई, मैंने डाला तो है। डाला है, बातों में मुझे ध्यान ही नहीं मैंने डाला कि नहीं डाला। डब्बा तो मैंने उठाया, तो डब्बा यहीं नीचे रखा हुआ है। चलो कोई ना, चाय ठंडी हो जाएगी। सर्दियों में चाय भी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ना, गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। हम लेंगे अपना एक कप चाय, अदरक वाली चाय। तो गाइस चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जितना हो सके व्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस।